2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एकदम से साइलेंटली E20 फ्यूल पूरे इंडिया में रोल आउट कर दिया। मतलब वो पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल ब्लेंड होता है। सब लोगों ने इसे एक रेवोल्यूशनरी स्टेप बताया और नंबर्स भी इसी बात को सपोर्ट करते हैं। 2014 से लेकर अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने एथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपीस के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बचाए हैं। साथ ही फार्मर्स को भी एक नया मार्केट मिला है। एस्टिमेट्स के हिसाब से 2025 तक उन्हें 40,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट होगा और देश को अराउंड 43,000 करोड़ रुपए का फॉरेक्स सेविंग मिलेगा। पर जहां गवर्नमेंट और एक्सपर्ट्स इसे ग्रीन रेवोल्यूशन बोल रहे हैं, वहीं ग्राउंड पे रिएक्शंस मिक्स्ड हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि E20 से कार्बन एम्बिशन 30% तक कम होगा। वहीं दूसरी तरफ कार ओनर्स बोल रहे हैं कि इससे माइलेज गिर रहा है और पुरानी गाड़ियों के इंजन्स पर काफी खराब इम्पैक्ट पड़ रहा है। इवन कई गाड़ियों के इंजन्स तो खराब हो गए हैं और ये सब तो ठीक था, लोग एडजस्ट कर लेते अगर पेट्रोल की प्राइस को कम कर दिया जाता। लेकिन लो क्वालिटी फ्यूल होने के बाद भी प्राइसेस उतने ही हैं। मतलब एक तरफ सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक फायदा है और दूसरी तरफ कंज्यूमर्स का काफी नुकसान है। बट एक्चुअल रियलिटी क्या है और आखिर ये पूरा इकोसिस्टम काम कैसे करता है, सब कुछ डिस्कस करते हैं एकदम डिटेल में। सबसे पहले E20 है क्या? ये एक ब्लेंडेड गैसोलीन है जिसमें एग्जैक्टली 20% एथेनॉल और 80% कन्वेंशनल पेट्रोल होता है। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस होता है, जैसे शुगर केन, कॉर्न, ब्रोकन राइस या इवन एग्रीकल्चर वेस्ट। इंडिया में शुगर केन इसका प्राइमरी सोर्स है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े शुगर केन प्रोड्यूसर हैं, सालाना 400 मिलियन टन से ज्यादा प्रोडक्शन के साथ। एंड इसको बनाने का प्रोसेस भी काफी सिंपल है। पहले शुगर केन का जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस से एथेनॉल बनाते हैं जो डिजिलाइजेशन के बाद 99% प्योर होता है ब्लेंडिंग के लिए। ये प्रोसेस कार्बन न्यूट्रल होता है क्योंकि शुगर केन ग्रोथ में CO2 ऑब्जर्व होता है जितना बर्न करते वक्त रिलीज होता है। ये कॉन्सेप्ट 2003 में शुरू हुआ था जब नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल अनाउंस हुई थी। तब गवर्नमेंट ने 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट सेट किया था, मेनली टू रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स और सपोर्ट शुगर इंडस्ट्री। 2006-07 में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुए कुछ स्टेट्स में, लेकिन चैलेंजेस थे जैसे एथेनॉल सप्लाई चेन वीक थी। फिर 2014 में जब ब्लेंडिंग 1.5% पे पहुंची तो गवर्नमेंट ने और एक्सेलरेट किया, जैसे कि 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव करना था। और ये काफी बढ़िया एम्बिशंस थे और गवर्नमेंट ने इस पर काम भी किया। उन्होंने इनिशिएटिव्स दिए, एथेनॉल के प्राइसेस बढ़ाए, GST ऑन एथेनॉल जीरो किया। रिजल्ट 2025 में 20% टारगेट को अचीव कर लिया गया, वो भी 5 साल पहले। जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन का एक मास्टर क्लास है। बट अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट ने इसको इतना जल्दी एग्जीक्यूट तो कर दिया, बट इसके एक्चुअल फायदे क्या हैं और क्या नुकसान हैं। सो पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं। पहला बेनिफिट इकोनॉमिक सेविंग्स का। दरअसल E20 से हर साल $5 बिलियन की फॉरेन एक्सचेंज सेविंग होगी क्योंकि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। हर साल हम 5 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट करते हैं जो 150 से $200 बिलियन का एनुअल बिल बनाता है। ये डिपेंडेंसी जियोपॉलिटिकल रिस्क लाती है जैसे मिडिल ईस्ट टेंशंस या ग्लोबल प्राइस स्पाइक्स। E20 से 20% फ्यूल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है जो ऑयल इंपोर्ट्स को 6 से 7% कम करता है। ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर या सब्सिडीज में री इन्वेस्ट हो सकता है। एग्जाम्पल 100 लीटर पेट्रोल में 20 लीटर एथेनॉल ब्लेंड करने से इंपोर्ट बिल 20% कम होता है जो नेशनल लेवल पे बिलियंस बन जाता है। ये रुपए को डॉलर के अगेंस्ट स्टेबल रखता है और फॉरेक्स रिजर्व्स बूस्ट करता है। दूसरा रेवोल्यूशनरी फायदा फार्मर्स के लिए है। एथेनॉल प्रोडक्शन से रूरल इकोनॉमी में $1.6 बिलियन का एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक के फार्मर्स अब शुगर केन या कॉर्न एथेनॉल के लिए बेच रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी इसके प्राइस को फिक्स कर दिया है। एक टिपिकल फार्मर जो 4 हेक्टेयर्स पे शुगर केन उगाता है अब सालाना 2 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाएगा। एक रियल स्टोरी जिसमें एक फार्मर जो कोल्हापुर से है वो बताता है कि एथेनॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ने उनकी इनकम को डबल किया है और अब वो अपने बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है। ये रूरल एम्पावरमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट है और लाखों फैमिलीज के लिए स्टेबिलिटी और डिग्निटी। तीसरा, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। एथेनॉल क्लीनर बर्न करता है, इसीलिए कार्बन एम्बिशन 20 से 30% कम हो रही है। मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, बम्बई में एयर पोल्यूशन सीरियस इश्यू है। विंटर्स में AQI 400+ क्रॉस करता है और अस्थमा केसेस बढ़ रहे हैं जो पब्लिक हेल्थ के लिए क्रिटिकल है। 2014 से अब तक एथेनॉल ब्लेंडिंग ने 69
1.8 मिलियन टन CO2 सेव किया है, जो एक छोटे देश के एनुअल एम्बिशन के बराबर है। ये इंडिया की पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट्स को सपोर्ट करता है, जहां हमने 2030 तक कार्बन एम्बिशन को 45% कम करने का प्लेस किया था। चौथा, ऑटो सेक्टर बेनिफिट्स। मॉडर्न व्हीकल्स जो E20 कंपेटेबल है, उनमें एथेनॉल का हाई ऑक्टेन बेटर एक्सेलरेशन देता है, स्पेशली सिटी ड्राइविंग में इंजन नॉकिंग कम होता है और परफॉर्मेंस स्मूथर लगती है। ऑयल कंपनीज के मार्जिन्स बढ़ रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट कम हुई है और एथेनॉल प्रोड्यूसर्स और शुगर माइल्स बूम कर रही हैं और साथ में थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन E20 के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को इफेक्ट करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है व्हीकल कंपेटिबिलिटी। ओल्डर व्हीकल्स जो 2023 से पहले बनाए गए हैं वो E10 या E5 के लिए डिजाइन थे। E20 का हाई एथेनॉल कंटेंट फ्यूल लाइंस, रबर सील्स और गैस किट्स को डैमेज कर सकता है। अगर रियल केस की बात करें तो दिल्ली के एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि उनकी 2015 मारुति डिजायर का फ्यूल पंप E20 यूज करने के 6 महीने बाद ही फेल हो गया और उसके रिपेयरिंग में उनके 20,000 रुपए लग गए। साथ ही माइलेज भी एक बड़ा कंसर्न है। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से 30% कम है, इसीलिए 10 से 20% माइलेज ड्रॉप रिपोर्टेड है। एक एवरेज सेडान जो पहले 16 किलोमीटर का एवरेज देती थी, अब E20 यूज करने से वो एवरेज 13 से 14 किलोमीटर हो गया, जो मिडिल क्लास फैमिलीज के फ्यूल बजट पर असर डालता है। ऐसे में ऑटो मैकेनिक्स सजेस्ट कर रहे हैं कि E20 के लिए रेगुलर मेंटेनेंस जैसे फ्यूल सिस्टम क्लीनिंग जरूरी है, जो 2000 से 3000 रुपए का हर 6 महीने में एक्स्ट्रा खर्चा लाता है। दूसरा, इंश्योरेंस कंप्लायंसेस। कुछ इंश्योरर्स बोल रहे हैं कि E20 से डैमेज हुआ तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि ये फ्यूल मिसयूज क्लोज के अंडर आ सकता है। तीसरा, एनवायरमेंटल ट्रेड ऑफ। एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए शुगर केन कल्टीवेशन में 2500 से 3000 लीटर्स वाटर पर लीटर एथेनॉल लगता है, जिससे ये ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का रिस्क बढ़ाता है। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का ओवर यूज लॉन्ग टर्म में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। चौथा, फूड सिक्योरिटी का रिस्क। एथेनॉल के लिए कॉर्न और ब्रोकन राइस का डाइवर्जन फूड प्राइसेस में 5 से 10% का हाइक ला सकता है, जो लो इनकम हाउस होल्ड के लिए चैलेंज है। एग्जाम्पल 2024 में कॉर्न प्राइसेस में स्पाइक देखा गया जब एथेनॉल डिमांड बढ़ी। अब अगर बात करें जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की, बिकॉज E20 सिर्फ एक डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं है बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसके कुछ मेजर इम्पैक्ट्स हैं, जिनमें से पहला है एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया का 85% ऑयल इंपोर्ट मिडिल ईस्ट, रशिया और यूएस से आता है और ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस जैसे ओपेक प्राइस हाइक्स या यूक्रेन वॉर से हमारी इकोनॉमी हिल जाती है। E20 से इंपोर्ट डिपेंडेंसी 20% कम होती है, जो प्राइस वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन देता है। एग्जांपल के लिए 2022 के रशिया यूक्रेन क्राइसिस में क्रूड ऑयल प्राइसेस $120 पर बैरल तक गए और इंडिया का ऑयल बिल 50% बढ़ गया। E20 के साथ हम अपने एथेनॉल प्रोडक्शन से बफर क्रिएट कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का काम करता है। ये ऑयल एक्सपोर्टर्स के साथ बेटर निगोशिएशन पावर देता है, जैसे सऊदी अरेबिया या यूएस से लोअर प्राइस डिमांड करना। दूसरा, ग्लोबल लीडरशिप। ब्राजील और यूएस एथेनॉल ब्लेंडिंग में पायनियर्स हैं, लेकिन इंडिया का नेशन वाइड E20 रोल आउट यूनिक है। ये हमें क्लाइमेट चेंज समिट्स में स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग देता है क्योंकि हम एमिशंस कट कर रहे हैं विदाउट हेवी रिलायंस ऑन EVs। तीसरा, ट्रेड डायनेमिक्स। एथेनॉल प्रोडक्शन से इंडिया ग्लोबल बायोफ्यूल मार्केट में प्लेयर बन रहा है। एथेनॉल एक्सपोर्ट से इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ा सकता है, स्पेशली एशियन कंट्रीज में जहां ग्रीन एनर्जी डिमांड बढ़ रही है। बट आगे क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि इंडिया का E20 एक रेवोल्यूशन बन जाए या फिर थोड़ा सा गलत एग्जीक्यूशन इसे एक डिजास्टर बना दे। ये सब कुछ डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन पर। बाकी दैट इज फॉर टुडे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।